नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ब्रह्मांड के बारे में, जिसमें ब्रह्मांड की परिभाषा और साइंटिस्टों के द्वारा क्या क्या अवधारणा दी गई उनके बारे में पढ़े थे और समझे थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आकाशगंगा के बारे में, गैलेक्सी। अगर सबसे पहले समझ लीजिए कि आकाशगंगा कहते किसे हैं। तो आकाशगंगा की परिभाषा की अगर बात किया जाए तो ये तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। इसमें तारों के अलावा धूलकण, गैस भी मौजूद होते हैं। आकाशगंगा में तारों का परसेंटेज 98% होते हैं और 2% में धूलकण और गैस होते हैं। तो इन्हीं पॉइंटों को हम लोग नोट करते हुए और समझते हुए चलेंगे। तो बिना किसी देरी के हेडिंग डालिए आकाशगंगा। आकाशगंगा या गैलेक्सी। सबसे पहले लिख लीजिए कि आकाशगंगा कहते किसे हैं। तो अगर बात किया जाए इनकी परिभाषा की तो इसमें लिख लीजिए तारों के समूह, तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। आकाशगंगा के केंद्र का गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। इसलिए होता है क्योंकि जो तारे होते हैं वो ऑलमोस्ट इनके केंद्र पर ही डिफ्यूज होते हैं, इसलिए इनके केंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो हमेशा अधिक होता है। तो इसमें लिख लीजिए आकाशगंगा के केंद्र का गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। आकाशगंगा के केंद्र का गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। अब अगर बात किया जाए कि हमारी पृथ्वी जो है वो आकाशगंगा के किस भाग की है, तो इसमें लिख लीजिए जो हमारी आकाशगंगा है उसे दुग्ध मेखला कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा को दुग्ध मेखला कहा जाता है। दुग्ध मेखला भी आकाशगंगा का एक भाग ही है, जो कि दुग्ध मेखला को एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिए कि इसका एक और नाम मंदाकिनी भी है। दुग्ध मेखला का को मंदाकिनी भी कहा जाता है। तो इस बात को भी आप सभी लोग ध्यान में रखें, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। एक बार फिर से समझ लीजिए, आकाशगंगा जो होती है वो तारों का समूह होता है। इसमें तारों के अलावा धूलकण और गैस भी मौजूद होती हैं। इनके केंद्र का गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है क्योंकि जो तारे होते हैं वो ऑलमोस्ट आकर इनके केंद्र पर ही डिफ्यूज होते हैं। यही कारण है कि इनके केंद्र का गुरुत्वाकर्षण हमेशा अधिक होता है। हमारा जो आकाशगंगा है उसे दुग्ध मेखला कहा जाता है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो हमारा जो आकाशगंगा है उसे दुग्ध मेखला कहा जाता है। इसे मंदाकिनी भी कहा जाता है। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। हमारी जो दुग्ध मेखला है उसके आकार की अगर बात की जाए
लिख लीजिए। दुग्ध मेखला आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार, सर्पिलाकार मतलब स्पाइरल शेप, सर्पिलाकार होता है। जो दुग्ध मेखला आकाशगंगा की साइज है वो सर्पिलाकार है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब यहां से इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग फिगर से समझेंगे एक एक करके, तो ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग फिगर से समझेंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। यहां से समझिए कि जो आकाशगंगा होती है, तो ये आकाशगंगा का केंद्र है। ये आकाशगंगा का केंद्र है। इनमें 3 रिंग पाई जाती है, 3 रिंग होती है। ऐसे ये तारे हैं। आकाशगंगा में 3 रिंग होती हैं। इसे केंद्र कहा जाता है, केंद्र या सेंटर। ये तारे जो हैं वो केंद्र का ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसमें 3 लेयर पाई जाती हैं, ऐसे पहला, दूसरा और तीसरा। इसका जो बाहरी लेयर होता है इसे बाह्य भुजा कहा जाता है। बाह्य भुजा। अब बाह्य भुजा क्या है, तो इसको समझ लीजिए बहुत ध्यानपूर्वक। तो इसमें नोट करिए कि जो बाह्य भुजा होते हैं ये गैसों के बादल होते हैं। ये गैसों के बादल होते हैं। बाह्य भुजा जो होते हैं ये गैसों के बादल होते हैं। इन्हें नेबुला भी कहा जाता है। इन्हें नेबुला कहा जाता है। और नेबुला से ही नए तारों का निर्माण होता है। नेबुला से ही नए तारों का निर्माण होता है। मतलब कि नेबुला से ही नए तारे बनते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा का एक केंद्र, इनके किनारे किनारे 3 लेयर पाई जाती हैं। और जैसे जैसे तारे जो होते हैं पुराने होते जाते हैं तो वो दूसरी रिंग पर शिफ्ट होते जाते हैं। मतलब जैसे अगर वो 3rd रिंग पर हैं तो 2nd पर आ जाएंगे, 2nd पर हैं तो वो 1st पर आ जाएंगे। जैसे जैसे पुराने होंगे वो नेक्स्ट मतलब नीचे की ओर शिफ्ट होते जाएंगे और वो आकर केंद्र पर डिफ्यूज हो जाएंगे। जो पुराने तारे होते हैं वो ऊपर से फिर नीचे की ओर मतलब आते आते और केंद्र पर डिफ्यूज हो जाते हैं। यही कारण है कि जो केंद्र का गुरुत्वाकर्षण होता है वो अधिक होता है। आकाशगंगा के केंद्र का गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है और ये हमेशा ही अधिक रहेगा। मतलब केंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण है वो हमेशा ही अधिक रहेगा। इसके बाहरी लेयर को बाह्य भुजा कहा जाता है। बाह्य भुजा जो होते हैं ये गैसों के बादल होते हैं। इन्हें नेबुला भी कहा जाता है। गैसों के बादल होते हैं, इन्हें नेबुला भी कहा जाता है। और नेबुला से ही नए तारों का निर्माण होता है। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे कि नए तारों का निर्माण कैसे होता है और आकाशगंगा किसे कहते हैं। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे।
अब समझ लीजिए कि जो सूर्य है वो आकाशगंगा के दूसरी भुजा में स्थित है। जो हमारा सूर्य है वो आकाशगंगा के दूसरी भुजा में स्थित है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। लिखिए सूर्य जो है आकाशगंगा के दूसरी भुजा में स्थित है। सूर्य जो है वो आकाश के दूसरी भुजा में स्थित है। और अगर सूर्य के नजदीकी तारा की बात किया जाए तो लिख लीजिए, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करिए कि सूर्य की जो सबसे नजदीकी तारा है, लिख लीजिए सूर्य के सबसे नजदीक तारा अल्फा सेंचुरी। जो सूर्य के सबसे नजदीक तारा है उसे अल्फा सेंचुरी कहा जाता है। मतलब सूर्य के सबसे नजदीक तारा को अल्फा सेंचुरी कहा जाता है। इसको भी आप सभी लोग नोट कर लीजिए। अल्फा सेंचुरी को प्रोक्सिमा सेंचुरी भी कहा जाता है। इसको भी आप सभी लोग ध्यान में रखिए कि जो अल्फा सेंचुरी होते हैं इनका एक दूसरा नाम प्रोक्सिमा सेंचुरी भी होता है। तो इनको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर अगली पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अभी हम लोग जो फिगर बनाए थे उसमें से एक बात ये भी नोट कर लेना कि इसमें 3 परत पाई जाती हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकाशगंगा में कितनी परत पाई जाती हैं। तो आपका आंसर होगा 3 परत पाई जाती हैं। और बाहरी वाली परत को बाह्यभुजा कहा जाता है। आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब समझ लीजिए कि जो हमारी आकाशगंगा है दुग्ध मेखला, उसे एक दूसरा नाम मंदाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब समझ लीजिए कि दुग्ध मेखला के जो नजदीक आकाशगंगा है उसके बारे में। तो यहां से लिख लीजिए दुग्ध मेखला के नजदीक आकाशगंगा, दुग्ध मेखला के नजदीक आकाशगंगा को एंड्रोमेडा कहा जाता है। जो दुग्ध मेखला आकाशगंगा के नजदीक आकाशगंगा है उन्हें एंड्रोमेडा कहा जाता है। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे आकाशगंगा किसे कहते हैं और दुग्ध मेखला क्या होता है। इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टार के बारे में, तारा के बारे में। तो आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं अपने क्लास को सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचता रहे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए उमंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।